हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने डिसिप्लिन में मैं दबा के रोल ओवर किया होगा। वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। सॉरी यार, थोड़ा पर्सनल वर्क एंड कमिटमेंट फॉर जेपीएम एंड एसोसिएट्स, उसकी वजह से टाइम नहीं हो पा रहा था एडजस्टमेंट एंड अपनी टीम पूरी अभी बिजी है विथ नेक्स्ट कमिंग प्रोजेक्ट। तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज मोमेंट था कि हम लोग पोस्ट मार्केट जस्टिफिकेशन वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे। सॉरी फॉर दैट रीज़न। बाकी कंटिन्यू है अपना वर्क, कोई इशू है नहीं, ना कुछ गड़बड़ हो रही है ना कुछ। अनदर ग्रेट डे यारो, सक्सेस बिलोंग्स टू ऑल की टॉम एंड जेरी मेथड एंड ट्रेड फोक्स कम्युनिटी एसोसिएट्स जो दबा के डिसिप्लिन वर्कआउट किया है एंड जो न्यूज एवरीडे एक्सपायरी वाला जो सिस्टमेटिक स्ट्रेटल बना रहे हो उसी का पार्ट रिफ्लेक्ट करने की आज भी ROI क्रॉस ऑलमोस्ट 839 से लेके 69% एवरेजली डिफरेंट अपॉन द सिनारियो। किसी लोगों का 839 है, किसी का 789 है, ऑलमोस्ट 611% एवरेजली। जितना भी मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आए हुए टॉम एंड जेरी मेथड एंड कम्स फ्रॉम HNI। तो जो मेथड के हिसाब से यूटिलाइजेशन है वही ROI अपडेटेड है। जो हमारी तरफ से वो 789.51% है। बाकी सबका थोड़ा प्लस माइनस है, कितने लोगों हमारे से भी ज़्यादा है। बट ये देख के हमको रियली में लिटरली बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला कि यार आप लोग सब लोग मिलके जो मेहनत कर रहे हो उसी का रिफ्लेक्शन बहुत वे में हो रहा है। तो लेट्स बिगिन कि आज की समरी पहले देख लेते क्या सीन था। एज यूजुअल जो ओपनिंग टाइम पे हमने मॉर्निंग में यहाँ पे 18,765 से 775 के जोन में एक हैज क्रिएट किया था, आप लोगों को याद होगा। वो हैज था 18,700 का पी एंड 18,800 का सी, जो करंट एक्सपायरी सीरीज का होगा। ये बात बोली थी सबको। सॉरी, माय मिस्टेक। 765 से 775 के जोन में हमने 18,800 का पी लिया था एंड 18,700 का सी लिया था, जो था करंट एक्सपायरी सीरीज का। उसके पीछे लॉजिक ये था कि जो हमने कल बात करके गए हुए थे कि सेल ऑन हाइस का इम्पैक्ट आएगा जब तक कॉल राइटर्स की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज नहीं आती, यानी मैक्स पेन आउट जो मैक्स पेन आउट थियरी उसके हिसाब से जो 18,700 था वहां पे हैवीएस्ट कॉल राइटिंग्स के अगेंस्ट में पुट राइटिंग होके रखी थी। यानी उसका मतलब ये था कि मार्केट मान लो ओपन होने के बाद यहाँ पे जस्टिफाई करता है तो मार्केट एक बाउंस के लिए रेडी हो सकता है। बट उसके लिए हमने कल भी एक बात समझाई थी कि 18,765 क्रॉस मॉर्निंग में उसके बाद हैवीली शॉर्ट अनवाइंड आएगी, जिसको हम टेक्निकल में शॉर्ट अनवाइंड बोलते हैं एंड फंडामेंटल वाले बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज मोमेंट। तो दोनों मोमेंटम जब क्रॉस हुआ उसके बाद पूरा इंडिया देखा। उसके पीछे दो लॉजिक था यारो कि HDFC का मर्जर प्लस सेकेंड जो कल ट्रंकेटेड वीक ऑफ था उसको एक्सटेंड करके डे आफ्टर टुमारो किया गया। उसकी वजह से एक टाइम गैप मिला है। टाइम गैप यानी कि डिसिप्लिन वे में आपको एक सिस्टमेटिकली टाइम मिला था कि आप बिफोर द मंथ एक्सपायरी अच्छी तरीके से रोल ओवर कर सकते हो। अगर कोई बंदा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तक मार्केट पूरा साइडवेज एक्टिविटी में प्रेशर क्रिएट कर रहा था, यानी सेल ऑन हाइस का इम्पैक्ट आ रहा था कम्प्लीटली। यहाँ से नीचे गया, फिर से रिट्रेसमेंट आया, यहीं पे आके रुक रहा था, मार्केट थक रहा था। यानी कि मार्केट ना 18,765 क्रॉस कर रहा था ना तो 720 ब्रेक कर रहा था। इसके लिए हमने क्या बोला था सुबह से कि यारो यहाँ पे आप स्ट्रेडल बना के बैठ जाओ या तो हैज करके बैठ जाओ। वंस डायरेक्शन इज क्लियर आउट यू कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट। यानी कि जब भी आपको यहाँ पे 18,710 ब्रेक करता तो 670 बिलो सिस्टमेटिकली नीचे लेके जाना था वरना ऊपर। इसीलिए हमने मॉर्निंग 10 से ही सबको बोला था 18,765 क्रॉस दबा के रेडी कर लो, फंड फेज 2 यूटिलाइज करो एंड देन आफ्टर वंस जैसे ही 18,785 क्रॉस करेंगे दबा के हम साफ कवरिंग मूव लेके जाएंगे। वही हुआ। मार्केट थोड़ा थका। जैसे ही न्यूज आई कि NSE ऑफिशियल से कि कल का ट्रेडिंग डे सेशन अवेलेबल है यानी ऑन है, नो ट्रंकेटेड वीक ऑफ, उसके बाद डे आफ्टर टुमारो बकरीद की छुट्टी दी गई है। तो इसकी वजह से जो टाइम गैप मिला उसी का रिफ्लेक्शन आया कि पुट राइटर्स की पोजीशन
ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होने स्टार्ट हो गई और कॉल राइटर्स कॉम्प्रोमाइज मूवमेंट में जाने स्टार्ट किया, क्योंकि डे बिफोर एक्सपायरी, यानी कल है मंथ एक्सपायरी बिफोर 2 लाख करोड़ प्लस वॉल्यूम, जैसे हमने बात करके गए हुए हैं, 2 लाख करोड़ प्लस वॉल्यूम इज नॉट गुड, नॉट स्मॉल इनफ फंड। इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज मूवमेंट कोई भी हो टैकल नहीं कर पाएगा, इसीलिए यहाँ से किया। फिर आज का सक्सेस सबसे ज़्यादा फिन निफ्टी को जाता है एंड बैंक निफ्टी को जाता है। निफ्टी में पैसा बनाया, पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमने फिन निफ्टी में बनाया, वो भी 19,500 ऑफ सी, जो कल BTST था, जिसको हमने 54 से 264 पे बुक करवाया। फिर बाद आई 19,550 का सी, यानी यहाँ से जो न्यूज़ आने के बाद यहाँ पे मार्केट था 18,740 से 745 के जोन में, हमने 19,550 का सी लिया था, उसको 64 से 228 एंड 212 ऑलमोस्ट वहाँ पे बुक करवाया। फिर बात आई 19,600 का सी, बुक करते गए, जब कारवा बनता गया ऊपर की तरफ, वैसे ही हमने 19,500 550 का सी बुक किया। इवन मैंने पर्सनली जो टॉम एंड जेरी ग्रुप है और मेनलाइन ग्रुप है, वहाँ पे मेरे यानी कि हैम एंड धृति के स्टेटस डाले हुए थे। इवन पर्सनली आई बुक 96 lakhs ऑफ प्रॉफिट, बहुत ही अच्छा वाला प्रॉफिट बना है। जो HNS कैटेगरी है, मेरे से ज़्यादा HNS कैटेगरी ने रनिंग किया, 1 करोड़ प्लस वॉल्यूम दे बुक। एंड जो टॉम एंड जेरी में नॉर्मल मेथड से यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी कि 50,000 से 1 लाख का कैपिटल इन्वेस्टमेंट किए थे फिन निफ्टी में, उनका प्रॉफिट आज एग्जैक्टली निकला हुआ है 4.32 lakhs एवरेजली। किसी का प्लस माइनस हो सकता है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बट इतना प्रॉफिट निकला हुआ है, हमारे सामने है रिजल्ट कि आप सब लोगों ने जो डिसिप्लिन वे में वर्कआउट किया उसी का रिफ्लेक्शन था कि ये सब कुछ हुआ। इवन लास्ट में जब यहाँ पे प्रॉफिट सिक्योर कर रहे थे, तब ये कैंडल जो बनी थी ना लास्ट लो कैंडल, वहाँ पे भी हमने एक बात समझाई थी कि मार्केट सडन स्प्रिक एक्टिविटी में ऊपर गया 305 को। उसके बाद भी बोला कि आप लोग टेंशन मत लो, 18,700 का सी एंड पी ले लो, जो हमको मुश्किल से 28 रुपीज़ में सी मिल रहा था एंड 18 रुपीज़ में पी मिल रहा था। तो हमने क्या बोला सबको, अब 200 क्वांटिटी यूटिलाइज करेंगे मैक्स सेटल में, यानी कोई वन डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा। क्यों, उसके पीछे लॉजिक, क्योंकि मैंने मॉर्निंग से जो बात आपको समझाई थी, 18,895 सॉरी 18,795 के अबाउट जैसे ही मार्केट स्टेबिलिटी आएगी आफ्टर 245, तो अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग मूव आएगी। बट आज अभी भी बोल रहा हूँ, शॉर्ट कवरिंग मूव नहीं आई है, प्योर लॉन्ग बाइंग किया गया है। लॉन्ग है एक्टिविटी, यानी बाइंग का फ्रेश बाइंग हुआ है, शॉर्ट कवरिंग मूव कल आ सकती है। तो ये सब कवरिंग मूव नहीं, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी, इसके पीछे का लॉजिक ये था यारो कि मार्केट में कट डाउन करने के लिए पैसा बचना भी तो चाहिए। जो आप लोग कॉम्प्रोमाइज मूवमेंट कैप्चराइज कर रहे हो, कॉल राइटर्स को ट्रैप करके पहले आपने डंप किया, फिर बाद में पंप कर रहे हो, तो इससे क्या हुआ ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन स्वैपिंग एंड कॉल राइटर्स, यानी कि जो लोग शॉर्ट करके बैठे थे या तो पी बाय करके बैठे थे, उनको निकलने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। उसी का रिफ्लेक्शन था कि पूरा ऊपर गया। जैसे ही ऊपर गया तो मैंने 305 के लिए सबको बोला था, अगर 18,825 क्रॉस करता है तो बी रेडी फॉर 18,845, बट 18,030 तक गया मार्केट लास्ट में, यानी 315 के बाद, उसके पहले नहीं। इसीलिए हमने यहाँ पे जब आया तब हमने क्या बोला सबको, अब एक काम करो, ये कैंडल बनी थी तब कि टेंशन मतलब, तब मार्केट यहाँ पे था 18,810 से 815। तो हमने बोला यारो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आपको 19,700 का सी एंड पी, जो जैसे बताया 28 रुपीज़ में सी था एंड पी 18 रुपीज़ में, उस दोनों में 200 क्वान्टिटी लेके छोड़ दो, जो जिस डायरेक्शन में पी ड्रैग होता रहा, यानी प्रीमियम डीके होता है, वहाँ से बुक करो सामने वाला पोजीशन, यानी अपोजिट डायरेक्शन का मोमेंटम जो हाई बीटा हम स्कैल्पिंग करते हैं उसी के हिसाब से रोल ओवर करते जाओ। तो यार बिलीव नहीं करोगे, लास्ट में भी हमको, आप लोगों ने तो किया ही, जो लोग समझ रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, बिलीव नहीं करोगे यार, 28 रुपीज़ वाला प्रीमियम डायरेक्टली हमने 81 पे बुक किया लास्ट में भी। तो कैन यू जस्ट इमेजिन कि कितना अच्छे से प्रॉफिट बना होगा। 11 लैक्स के सामने 96 लैक्स का प्रॉफिट है मेरा, यानी हमारी एसोसिएट्स टीम आईडी मैंने हैंडल की है, वहाँ पे प्रॉफिट है। फिर जो हमारे टॉम एंड जेरी मेथड्स मेंबर हैं, उन्होंने जैसे बताया 40,000 से 60,000 का मैक्स इन्वेस्टमेंट किया था फिन निफ्टी का एक्सपायरी शेड्यूल बना के, और 4,32,000 जितना एवरेजली प्रॉफिट किया। तो ये था यारो आज का दिन। इवन
लास्ट में जब मार्केट यहाँ पे था तब भी हमने 18,750 से 55 के जोन में था, तब भी हमने एक स्ट्रेडल बनाया था कल के लिए, यानी निफ्टी साइड पे हमने 18,700 का पी एंड 18,800 का सी, जो मुश्किल से दोनों की वैल्यू हमको 22 रुपीज से 23 रुपीज में मिल रही थी। दोनों को हमने बोला 1000 क्वांटिटी मैक्स लेना है एंड मिनिमम 200 क्वांटिटी, दोनों साइड पे लेके बैठ जाओ। जिस भी डायरेक्शन में मार्केट हिटअप करेगा उस डायरेक्शन में दबा के प्रॉफिट बनाना। तो उसी के हिसाब से उसी के हिसाब से आज हमने 18,800 का सी में जो 22 रुपीज से एवरेज, क्योंकि मेरी पर्सनली एक्टिविटी में भी वो एंट्री की गई थी और यानी कि दिति की आईडी एंड हैम की आईडी साइड से, हैम बाबा की आईडी की साइड से भी हमने रोल ओवर बहुत अच्छे से किया था, जिसको हमने 46 से 47 रुपीज में बुक किया था स्ट्रेट वे में। समझ सकते हो 1000 क्वांटिटी 2000 क्वांटिटी उठा के हाई बीटा स्कैल्पिंग कितनी अच्छी तरीके से किया होगा सब लोगों ने। बैंक निफ्टी में यही था, जब बैंक निफ्टी यहाँ पे आ रहा था तो हमने 43,745 से 765 के जोन में एक 43,800 का सी लिया था मॉर्निंग से। जब मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेके यहाँ पे आ रहा था तो हमने क्या सोचा था कि बैंक निफ्टी आज ऊपर की तरफ थोड़ा साइडवेज एक्टिविटी करेगा, पर निफ्टी अगर 18,765 क्रॉस करेगा तो हैवीली हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ से किया था। जो यहाँ तक आते आते बहुत ही अच्छा वाला प्रॉफिट दिखा रहा था, यानी 106 से लेके, क्योंकि मैंने पर्सनली 106 पे 106 पे लिया हुआ था, जिसको हमने 374, 382, 361 पे एग्जिट मारा हुआ है, यानी वहाँ पे एग्जिट किया हुआ है। तो समझ सकते हो कि कितना अच्छे से प्रॉफिट मिला होगा सभी को। ये सारा टॉम एंड जेरी मेथड में जो प्रीमियम हुए वहाँ पे यूटिलाइजेशन किया गया था, एंड जो मेन लाइन ग्रुप है वहाँ से एडजस्टमेंट करके। तो सक्सेस बिलोंग टू ऑल, कि आप लोगों ने जहाँ जहाँ डिप्लॉयमेंट किया वहाँ से ही रोल ओवर हुआ है मार्केट। तो ये था यार आज का दिन। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे भी पार्ट वर्क थोड़ा यहाँ पे अपलोड किया गया होगा, जिससे सब लोग अंडरस्टैंड करके काम कर सके। यहाँ पे ऑन टाइम कुछ नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि सारे टीम वर्क बिजी है विथ AMC वर्कआउट एंड थोड़ा पर्सनल जो न्यू अपडेट आ रही है एवरीडे एक्सपायरी का, थोड़ा थियरिकल बेस एंड बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, तो टीम इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हम लोग। बट जो हमारे हैंडल टीम है 91 मेंबर्स की, उसी में थोड़ा चेंजेस करते हुए मोर प्रिकॉशन वे में वर्कआउट करें, जिससे लो कैपिटल होते हुए भी कैसे वर्कआउट करके हिटअप करा जाए मार्केट, उस पर थोड़ा थियरिकल वर्कआउट हो रहा है। उसी वजह से बहुत ज़्यादा टीम अवेलेबल नहीं है और कुछ रीज़न नहीं है यार। तो एज यूजल जो प्री हिटअप मार्केट है, मार्केट को ऊपर जाना है 913 को ही बोल रहा है, 765 क्रॉस करेगा तो दबा के एंट्री करना, वरना 730 बिलो आएगा। मिड कैप में ये रखो, मिड कैप में भी अच्छा वाला प्रॉफिट बना था। ये सारी वॉइस नोट है कैसे वर्कआउट करना है। 670 बिलो ही P4 बेल आएगी, वरना उसके ऊपर होल्ड करते ही दबा के हैवीली लॉन्ग करना। जैसे 950 का सी एंड पी देख सकते हो, ये 1052 को, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने जैसे बताया ये 19,500 का सी हमने कल से कैरी करके आए हुए हैं, जिसको 54 रुपीज़ में लिया था और 264 पे निकले हुए हैं आज। तो समझ सकते हो यहाँ से जो कैरी करके गए हुए थे वो फिर निफ्टी 19,500 का सी, उसी के बारे में यहाँ पे। उसके बाद 550 का सी जैसे बताया 64 से 220 212 एंड 228 पे एग्जिट किया गया है, यानी यहाँ पे पी लो और एक लॉट सी लो, ये बात समझाई थी सबको जब मार्केट यहाँ पे आके रुक रहा था। तो जब ये रुक रहा था तब हमने सबको ये समझा कि ऊपर से नीचे की तरफ, सॉरी यहाँ पे नहीं था, ये जोन पे था 18,735 से 745 के जोन में मार्केट जब रुक रहा था, तब हमने सबको समझाया था कि 2 लॉट सी पी में लो और 1 लॉट सी में लो, यानी पहले ट्रैक करो उसके बाद पंप करो मार्केट को, इसीलिए ये सारा है। अब बैंक निफ्टी में भी यही है, 745 से 735 का जोन प्रेशर इंटेक करेगा दोनों साइड पे जाने के लिए। हैवीली लॉन्ग करना जैसे ही 765 क्रॉस करेगा, अभी भी स्टेटमेंट में यही बात है 1128 को। तो है जोन है 700 का पी खुजली में है, 43,800 का सी है जो मेन लाइन ग्रुप से और टॉम एंड जेरी मेथड से यहाँ से वर्कआउट किया गया था। मिड कैप का स्ट्रेडल ऑन है। ये सारी चीज़ें वॉइस नोट में समझाई गई थी।
फिर जैसे ही फिन निफ्टी में 19550 का सी एंड पी को स्ट्रेडल बना के रखो 745 से 750 के जोन में, 1245 को भी ये बात जब न्यूज आ रही थी तब कि या तो मार्केट 765 क्रॉस करके दबा के ऊपर जाएगा वरना नीचे, तो इसीलिए स्ट्रेडल में जब ये मोमेंटम दिया गया, कुणाल ने यहाँ पे थोड़ा लेट दिया है, वरना ऑलमोस्ट 1130 के नियर पे ये सारा आ गया था, ऑलमोस्ट 1130 से 12 के बिटवीन आ गया था स्ट्रेडल के बारे में। तो तब ये प्रीमियम मुझे याद है पर्सनली, क्योंकि मैंने इसी से पैसा सबसे ज़्यादा बनाए उस टाइम पे। जो आईडी में टैकल कर रहा था वो आईडी में प्रॉफिट चल रहा था 32 लैक्स, फ्रेंकली बोल रहा हूँ 32 लैक्स ही प्रॉफिट हो रहा था घिस घिस के, यानी जितना मैक्स आउट मेरी नॉलेज है, हमारी सबकी जो स्किल इम्प्रूव है उसके साथ इतना ही प्रॉफिट हो रहा था। बट 19550 वॉज माई जैकपॉट, इवन टॉम एंड जेरी मेथड वालों के लिए भी वो जैकपॉट था, क्योंकि दोनों साइड पे प्रीमियम हमको मिल रहे थे 64-65 रुपीज़ में। आईटीएम में डीपीएस आईटी में बैठ रहे थे, तो सबको बोला 550 का सी लो एंड 650 का पी लो, उससे शेडल बनाओ। तो दोनों का शेडल का वैल्यू यही आ रहा था 54-64 इसका डिफरेंट वैल्यू में आ रहा था। दोनों में 1000 क्वांटिटी लेके बैठेंगे हम लोग मैक्स, जब हिटअप करेंगे तब, यानी इनिशियल में 100 क्वांटिटी लेके, यानी कि 40 का लॉट आता है तो 2 लॉट लेके बैठो या तो 1 लॉट लेके बैठो। जैसे ही 765 क्रॉस करे दबा के सी में एवरेज करते हुए कमा लेना पैसा, और नीचे जाने के लिए 720 के ऐसे स्ट्रेडल बनाया था। तो ये इवन पेपर ट्रेड में भी उसने सेम आईडी में से, हाँ ये मेरी आईडी का स्क्रीनशॉट है, पेपर ट्रेड की है जो रियल में करता हूँ वैसे, क्योंकि सेबी की रिस्ट्रिक्शन होते हुए हम लोग इलीगल वर्कआउट नहीं करते, इसीलिए मेरी खुद की कोई प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती है, डे ट्रेड नहीं कर सकता हूँ एज ए इंस्टीट्यूशन स्वैपिंग। आई कांट एंटर एज माई ओन प्रॉफिट, तो वो बात हम नहीं करते हैं। हाँ, मैं मेरे 2 शेयरों की प्रॉफिट एसोसिएट्स में हैंडल करता हूँ जिससे प्रॉफिट हो रहा है, जो आज 96 का प्रॉफिट है एवरेज आफ्टर टैक्स कटिंग। तो ये था आज का सेशन यारो, बहुत ही अच्छी तरीके से लुक आफ्टर ये देख सकते हो दोनों का सी एन पी और ये जो भी मोमेंटम हो रहा होगा उसके बारे में। अब जैसे ही मूड स्वैपिंग ऑन करना 775 से 785 जोन क्रॉस करेगा, 790 के अपाव 245 को जैसे ही निकलेगा 825 845 का जोन आएगा, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। तो कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा 550 का सी, देख सकते हो ना, ये भी 70 का है 185। मैंने आपको बोला ना अभी थोड़ा जस्ट पहले समरी में बोला, मैंने खुद पर्सनली 64 से 228 पे बुक किया गया है मेरे जो आईडी थी, हेम की आईडी, वहाँ से हेमंत की आईडी। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही ये 18,795 क्रॉस कर रहे थे ना, तभी अपना ROI 403.8% क्रॉस कर लिए थे। उसके बाद 18,700 का सी एन पी लेना है 245 को, यानी कि जब मार्केट यहाँ पे ओवर हीटेड कर मार्केट यहाँ पे जा रहा था तब अपना हो गया था। उसके बाद सबको क्या बोला यारो, और वेट करेंगे 700 का सी एन पी लेंगे, जो मैक्स इन्वेस्टमेंट आपका 2000 का होगा। और यहाँ पे लिखा है ये टॉम एंड जेरी मेथड से कि 3.45 लैक्स का प्रॉफिट ऑलरेडी बुक्ड है, तो इसमें से बस 2000 ही इन्वेस्ट करना, ज़्यादा नहीं। जैसे ही हिटअप करेगा दबा के एंट्री करेंगे। तो ये था आज का सेशन यारों, कि यहाँ पे जैसे बोला 28 एंड 18 रुपीज़ का शेडल बना, उससे भी 28 से 81 पे बुक करवाया सबको। तो ये होता है टीम वर्क यारों की, जब सब लोग साथ में मिलके काम करते हैं ना तो प्रॉफिट होता ही होता है। ये 43,800 का सी में यही था, ऊपर यहाँ पे आया तभी बुक किया, फिर से नीचे से लेके थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग करके काम करवाया सबको। पर सबसे ज़्यादा 43,800, 19,550, 500 ऑफ सी, एंड लास्ट में 19,000 ऑफ 700 सी। और निफ्टी में 18,800 ऑफ सी से प्रॉफिट अर्न किया। क्रेजी डे यारो, बहुत ही अच्छी तरीके से लुक आफ्टर हुआ है, एंड सारी चीज़ें डॉट टू डॉट जैसे नीड थी उसी के हिसाब से रोल ओवर हुई। तो सक्सेस बिलोंग टू ऑल। अब कल की समरी देख लेते हैं, कल क्या सेशन बन सकता है। कल के लिए हमने यहाँ पे एक शेड्यूल क्रिएट किया है 1000 क्वांटिटी तक का मैक्स, जिसके पास बड़ा फंड है वो 1000 क्वांटिटी प्रॉफिट से, यानी
750 का पी एंड 850 का सी, जो मुश्किल से दोनों 18 रुपीज़ और प्रीमियम पे मिले। इसका मतलब ये है कि मार्केट मान लो कल सुबह ओपनिंग मिलती है कहीं 18,825 से 845 के जोन में ऊपर की तरफ की, तो अपने को देखना यही होगा कि कल 18,865 के अबाउ 890 का टेप आए एंड देन आफ्टर ऑल टाइम हाई के लिए रेडी रहे। 18,945 मैक्स जा सकता है एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर की तरफ, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो। और मार्केट को मान लो नीचे जाना तो यूएसएसआर एक्टिविटी अपनी ऑन है, जो मिड चॉपी साइडवेज ओपन है फर्स्ट हाफ के लिए। मिड हाफ में अगर लॉन्ग अनवाइंड नहीं आती है तो P4 एक्टिविटी हम ट्राई करेंगे, जो साइडवेज एंड अप करने की ट्राई करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। अगर मान लो कल सुबह ओपनिंग अपने को यहीं पे साइडवेज मिलती है, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ 18,870 ब्रेक करता है, तो हमको रेडी रहना पड़ेगा। मार्केट में मोमेंटम बिग वे में आ सकता है 760 एंड देन आफ्टर 720 एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू। तो कल का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आज बहुत अच्छे से प्रॉफिट बनाया हुआ है। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कल ज़्यादा कुछ एक्टिविटी मत करो। ऑलरेडी वीकेंड है, बहुत सारे ट्रेड फोर्स कमेटी मेंबर तो आने ही नहीं वाले, क्योंकि 40,000 डाल के 4 लाख तक का प्रॉफिट बनाना कुछ छोटी बात नहीं है। जिस किसी को ये लग रहा हो कि ये तो आफ्टर मार्केट तो कोई भी बोल सकता है, ऐसा नहीं है यारो। बहुत ही हाई बेटा मेहनत स्कैल्पिंग में भी, इवन जो मेहनत सब लोग कर रहे हैं डिसिप्लिन होके, किसी का रिफ्लेक्शन ऐसा मत समझो कि ये मनी इजी गोइंग बन गया या किसी का भी पैसा इजी गोइंग बन रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत डिसिप्लिन हार्ड वर्क लगी हुई है, तब जाके ये रिफ्लेक्शन है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कल शांति से टाइम वाइज करेक्शन मोमेंट के लिए वेट करो, यानी अपॉर्चुनिटी का वेट करो। 18,865 के अबाउ बी रेडी फॉर 18,890 एंड आफ्टर 18,945 मैक्स। अदरवाइज साइडवेज होते हुए प्लान आउट करो। 18,820 के बिलो साइकोलॉजिकल प्रेशर आएगा, जो आपको 870 ब्रेक करवा के नीचे की तरफ जा सकता है। जो भी मोर अपडेट होगी, जो लोग प्रीमियम ग्रुप में है एंड जो लोग एसोसिएट में जुड़े हुए हैं, उनको सारी चीज़ें आफ्टर 10:30 या 10:40 अपडेट की जाएगी। आज के वीडियो में इतने रखते हैं, जो भी मोर अपडेट होगी कल बात करेंगे।